झारखंड से हूँ तो मुझे पता था कि कोल फील्ड क्या होता है, पर मुझे देखने का मौका नहीं मिला। कभी घर वाले भी उस बैकग्राउंड से थे नहीं और रिश्तेदार भी कोई थे नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं था। पर जो ओपन कास्ट थी वो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं बेसिकली अंडरग्राउंड देखूँ, अंडरग्राउंड कैसा होता है। इस पे मैं ये कहूँगी कि पहले की माइनिंग और अब की माइनिंग काफ़ी अंतर है। पहले रिस्क बहुत हुआ करता था, अब रिस्क बहुत कम है। और जैसा मैकेनाइजेशन बढ़ गया है तो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, तो ये रिस्क फैक्टर बहुत ही कम हो गया है। तो ये डर नहीं होता है कि ऑब्वियस डर तो सबके मन में है कि जॉब के लिए जा रहे हैं तो कुछ हो सकता है, पर इतना फ्रिक्वेंट जैसा पहले हुआ करता था अब वैसा नहीं है। मैं अपनी मम्मी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं कोशिश की थी उन्हें बताने के लिए कि आप जानो कि मैं क्या करती हूँ। जब मैं वेदांता में थी तो जैसे ही मैं बोली कि मैं सरफेस से 500 मीटर नीचे जाती हूँ शाफ्ट के थ्रू, उनको समझाया कि जैसे एलिवेटर होता है वैसे ही जैसा होता है उससे मैं नीचे जाती हूँ। तो 500 मीटर सुन के ही वो बोली कि नौकरी छोड़ दो, आ जाओ वापस। तो उसके बाद से मैं समझ गई कि दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना है घर पे कि मैं क्या करती हूँ डीपली। मेरा मानना है कि अगर आप जॉब में है तो कोई मर्द कोई लेडीज़ ऐसा कुछ नहीं है, काम तो काम है। तो मुझे ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक महिला होकर वो काम कर रही हूँ या करवा रही हूँ। और सामने वाले ने कभी मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया कि एक महिला ऑफिसर मेरे साथ डील करने आ रही है। भारत की पहली अंडरग्राउंड महिला इंजीनियर मैं CCL में हूँ। ये अच्छा फील था, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरे एक रिस्क जिसमें मैं रिस्क लेके चल रही थी वो इतना बड़ा इतिहास बन जाएगा। क्योंकि मैंने इसे शुरुआत रिस्क से ही की थी कि ये रिस्क ले रही हूँ अपने लाइफ में। अगर सक्सेस हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। वैसे भी हाँ, कोल इंडस्ट्री है जहाँ डस्ट जनरेशन ज़्यादा होता है, तो मैं खुद के प्रिकॉशन के लिए एक तो हमारा सब कुछ सेफ्टी PPEs होते हैं जो स्टैंडर्ड है वो हमें मेंटेन करने होते हैं। जैसे आपने भी देखा मैंने रिफ्लेक्टर पहन रखा है, माइनिंग शूज़ पहन रखा है, तो वो चीज़ बेसिक जो PPEs आते हैं वो सब पहनना होते हैं। तो उसमें एक डस्ट मास्क है जो हम अपने नाक को कवर करके, माउथ को कवर करके वो डस्ट मास्क यूज़ करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट में जो भी थोड़ा बहुत डस्ट जनरेट हो रहा है उसको फिल्टर करके हम फ्रेश एयर लें। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग फुल स्लीव के पहनते हैं कपड़े, ताकि वो भी हमारे स्किन के एक्सपोजर में ना आए। इवन डाइट्स में भी हम लोग ऐसा मेंटेन करते हैं। जनरली कहा जाता है गुड़ जो है वो गुड़ खाने से जो भी हमारे अंदर जो भी डस्ट है वो फिल्टर होते हैं, मतलब कफ के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे डाइट में और अपने लाइफ स्टाइल में ये सब चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं ताकि खुद को सेफ रख सकें। माइनिंग फील्ड ऐसे ही जोखिम भरा है, इसमें पुरुष लोग भी नीचे जाने से डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसका जज्बा देखकर मुझे लगा कि शी कैन बी ए सक्सेसफुल लेडी। वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट पूरे वर्ल्ड में हुआ है और हर इंडस्ट्री में हुआ है, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में थोड़ा कम है। पुरुषों के कंपैरिजन में मतलब जो है महिलाएं भी जो है बराबरी करना चालू कर रही हैं। इस फील्ड में जो है महिलाएं भी आ रही हैं तो अच्छा लग रहा है।